सबसे पहले तो तृप्ति जी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे बातचीत हो रही है। आप उन कलाकारों में शामिल हैं जो लगातार देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कर चुकी हैं और आपका जो भजन काफ़ी लोकप्रिय है, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, इसके माध्यम से आपको ख़ासी लोकप्रियता अर्जित हुई और उसके बाद आप लगातार पड़ाव दर पड़ाव कई मंज़िलों को तय कर रही हैं। बताएँ कि संगीत की तालीम कैसे आपने ली और कहाँ से ली? बचपन से मुझे गाने का शौक था। मैं पैदा हुई और जैसे ही होश सँभाला, मैंने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। तो मेरे माँ-बाप को बहुत आश्चर्य होता था कि इतनी छोटी-सी उम्र में कोई इतना सुर में, इतना ताल में कैसे गा सकता है, जबकि मेरे पूरे ख़ानदान में कोई संगीत का बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा। मेरे फ़ादर इंजीनियर और मतलब टीचिंग लाइन में हैं और मैं कृषि परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे फ़ादर पढ़ लिख कर के इंजीनियर बन गए तो हम लोग का गाँव से बाहर निकलना हुआ और प्रयागराज में मेरा पालन-पोषण हुआ, पढ़ाई-लिखाई हुई और वहीं से मैंने संगीत की जर्नी भी शुरू की। और जब लगा कि हाँ, मैं गा सकती हूँ, मेरे घरवालों को भी ये एहसास हुआ कि मेरी बेटी की आवाज़ अच्छी है और उनके दोस्तों ने उनको सलाह दी कि बेटी को संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए, एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाएगी। तो माँ-बाप को भी लगा कि ठीक है, एक बार इसको इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करते हैं और कोशिश करते हैं, अगर ये अच्छा करती है तो इसका भाग्य। मेरे माँ-बाप ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत की और मुझे संगीत की शिक्षा दिलाई और प्रोग्राम्स शुरू हो गए, फिर रिकॉर्डिंग्स शुरू हो गईं और एक दिन अचानक से मुझे कभी राम बन के, कभी श्याम बन के गाने का अवसर मिला और उसके बाद तो फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। जी। मतलब आपकी जो रुचि थी वो एक प्रोफ़ेशनल उसमें बदल गई और लगातार आप एक प्रतिष्ठित गायिका के रूप में लोगों के सामने आ गईं। तो आपके पहले गुरु कौन रहे जहाँ से आपने संगीत मतलब एक उस तरीके से सीखा तालीम के माध्यम से? मैंने बहुत सारे गुणीजनों से सीखा है और सबसे पहले जो मेरे गुरु रहे वो मून वॉशिंगटन अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उन्होंने मुझे ऐसा रियाज़ कराया है, मुझे भोर का रियाज़ कराया। वो मेरे पास सुबह 3 बजे आ जाते थे और वो जो भोर का रियाज़ मैंने किया है, वो आज भी मेरे काम आता है और वो मेरा इतना फाउंडेशन मेरा स्ट्रॉन्ग कर दिया उन्होंने कि आज मुझे किसी भी तरह का गाना मिलता है, मैं बहुत आसानी से गा लेती हूँ। और उसके बाद भी बहुत सारे गुरु लोगों से सीखा मैंने, पंडित विद्यार्थी लाल शर्मा जी, पंडित विद्याधर मिश्रा जी, सुश्री गीता बैनर्जी जी, सब गुणीजनों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और जो मिलता गया मुझे, मैं सबसे कुछ न कुछ सीखती चली गई और उसी का ये परिणाम है कि आज जगह-जगह मुझे लोग बुलाते हैं और रियाज़ आज भी करती हूँ क्योंकि रियाज़ ऐसी चीज़ है जो कभी छोड़ी नहीं जा सकती है। जब तक आप हैं, आपका संगीत है, वो तभी तक है जब तक आपका रियाज़ है। तो मैं उसको हमेशा करती हूँ और लोगों को भी प्रोत्साहित करती हूँ कि रियाज़ ज़रूर करें, रियाज़ कभी ना छोड़ें और वही आपका साथ निभाएगा जीवन भर। सही कहा आपने कि रियाज़ के बिना कुछ भी संभव नहीं है क्योंकि हमें ऊँचे मकाम पर जब पहुँचना है तो रियाज़ बहुत ज़रूरी है। आपका जब पहला एल्बम आया कभी राम बन के कभी श्याम बन के तो आपको ऐसी उम्मीद थी कि ये इतना हिट हो जाएगा कि बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पर ये गीत आ जाएगा? जी नहीं, मैंने तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था। मैं जब ये गाने रिकॉर्ड कर रही थी स्टूडियो में तो मुझे बड़े थोड़े-से विचित्र गाने लग रहे थे जैसे मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मैंने इस तरह के कभी भजन गाए नहीं थे और इस तरह का भाव पहली बार मेरे सामने आया गाने के लिए कि श्याम चूड़ी बेचने आया। ये किस तरह का ड्रामेटिक सॉन्ग है, लेकिन इसके पीछे बड़ी स्टोरी है कि कृष्ण जी कैसे अलग-अलग रूप धर के गोपियों के बीच जाया करते थे राधा जी से किसी ना किसी बहाने से मिलने के लिए, तो वो चूड़ी वाला मनिहारी बनकर जाते हैं। तो ये स्टोरी है, ये जब सब चीज़ें समझ में आईं, तब लगा कि हाँ, कुछ तो है गानों में और जब ये रिलीज़ हुआ मार्केट में और रातों रात ये एकदम हिट हुआ, सुपर डुपर हिट हुआ, तब मुझे लगा कि नहीं गानों में बहुत दम है, बहुत जान है। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु का, ईश्वर का, श्री कृष्ण भगवान का, श्री राम जी का, जिन्होंने मुझ पर ऐसी कृपा बरसाई कि आज उनके भजनों के द्वारा मुझे लोग
जानते हैं, पहचानते हैं, ये मेरे लिए बहुत, इससे बड़ी कोई उपलब्धि मेरे लिए हो ही नहीं सकती। और उस समय जब आपका ये एल्बम आया तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हावी नहीं था और यूट्यूब चैनल के भी ज़्यादा इतने लोग फॉलोअर्स नहीं होते थे। तो आपको ये जो प्रसिद्धि मिली वो अपनी मेहनत के दम पर मिली। जी, बिल्कुल, उस समय तो डिजिटल का कोई युग ही नहीं था, उस समय ना फ़ेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, ना सोशल मीडिया था, ना यूट्यूब था, कुछ भी नहीं था। उस समय सिर्फ़ फ़िज़िकल मार्केटिंग थी, सीडीज़ और ऑडियो कैसेट्स ये बिका करते थे और इनकी सेल होती थी और इनकी सेल के माध्यम से पता लगता था कि किस आर्टिस्ट का कौन-सा एल्बम कितना बिका। तो ये तो बहुत करोड़ों में सेल हुआ था उस ज़माने में और आज भी लोग उसको सुनते हैं डिजिटल के माध्यम से, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे जीवन में एक ऐसा पड़ाव आया जहाँ पर मैंने ऐसे भजन गाए जिसके माध्यम से लोग मुझे पूरी दुनिया में जानते हैं। जी। तो ये ईश्वर का ही प्रताप है, उन्हीं का आशीर्वाद है। और उसके बाद फिर आपके किस तरह के की और भी सीडीज़ या एल्बम्स निकले उसके बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को? जी हाँ, बहुत सारे एल्बम्स लगातार आते ही रहते हैं। हर महीने 4 से 5 भजन मेरे रिलीज़ होते हैं अलग-अलग कंपनीज़ के माध्यम से। टी सीरीज़, वीनस, एचएमवी, मेरा अपना खुद का तृप्ति शाक्या ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल है। तो मैं बराबर हर तरह के भजन रिलीज़ करती रहती हूँ मार्केट में अपने सुनने वाले श्रोताओं के लिए। तो बहुत लगातार अभी मैंने जन्माष्टमी के अवसर पर एक भजन रिलीज़ किया है, जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया। इससे पहले कि आगे बढ़ेंगे उसकी एक लाइन ज़रूर सुना दीजिए। जी, ज़रूर। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, बधैया त्रिभुवन में बाजे। जन्मे हैं जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, बधैया त्रिभुवन में बाजे। मथुरा में जन्मे कन्हैया, बधैया त्रिभुवन में बाजे। बधैया त्रिभुवन में बाजे, बधैया त्रिभुवन में बाजे। हर्षित है देव की मैया, बधैया त्रिभुवन में बाजे। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, बधैया त्रिभुवन में बाजे। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत ही मीठा आपने गाया और उम्मीद करते हैं कि इस भजन की लोकप्रियता में भी कोई कसर नहीं रहेगी, तो बहुत जल्दी ये भी मशहूर हो जाएगा। और अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि तृप्ति जी आप लगातार भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, भजनों के माध्यम से आप भारतीय संस्कृति को भी सब तक पहुँचा रही हैं। कितना ज़रूरी हो जाता है वर्तमान युग में जब हम ग्लोबल होते जा रहे हैं, हमारा एक वैश्विक स्तर पर हम पहुँचते जा रहे हैं? देखिए हमारे इस आधुनिकता के दौर में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सनातन परंपरा को बिल्कुल साथ में लेके चलें। तभी हमारी एक पहचान अलग बनेगी, हमारे पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान है, आज भी है। भारत की संस्कृति हो, परंपरा हो, यहाँ का रीत-रिवाज, यहाँ के त्योहार, यहाँ का पहनावा, सब कुछ विदेशों में बड़ा पसंद किया जाता है। तो हमें इस परंपरा को लेके चलना है। हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारे जो देवी-देवता हैं, उनके भजनों के माध्यम से उनका गुणगान पूरे विश्व में होना चाहिए, ताकि पूरे विश्व को पता चले कि भारत कितना रिच है, भारत में कितना कुछ है, भारत के लोग कितने आध्यात्मिक हैं, भारत के लोग कितनी आस्था रखते हैं ईश्वर में। तो ये हम कलाकारों का भी दायित्व बनता है कि हम अपने वाणी के माध्यम से ऐसी चीज़ें गाएँ, ऐसी चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ जिससे लोगों में जन जागरण हो। क्योंकि युवा पीढ़ी को आज बहुत ज़रूरत है कि वो धर्म से जुड़ें, उनके अंदर आध्यात्मिकता आए, वो ईश्वर से अपने आप को जोड़ें। तो इसके लिए भजन एक बहुत ही सरल माध्यम है। भजन के माध्यम से कोई भी अपने आप को भगवान से बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकता है। तो इसलिए मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं अच्छे-अच्छे भजन लोगों तक पहुँचाऊँ और लोगों की भी ये ज़िम्मेदारी है सुनें और उसको आगे भी पहुँचाएँ। तो आपने अब आने वाले समय में और क्या सोच के रखा है कि क्या कुछ नया करने की भी ख्वाहिश है आपके मन में? मैंने बहुत कुछ सोच कर रखा है, अब जैसा-जैसा ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा वैसा-वैसा होगा। मेरी इच्छा है कि मैंने जो मुकाम हासिल किया अपनी मेहनत से, मुझे लगता है कि और भी लोग आगे आने ऐसे चाहिए। ऐसे कुछ
ऐसा कुछ वर्ग है जिनके पास संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, पैसे नहीं हैं, जो किसी न किसी मजबूरी की वजह से आगे आ नहीं पाते हैं। तो ऐसे असहाय लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, उनका साथ देना चाहूँगी, उनको सपोर्ट करना चाहूँगी कि वो उनके पास कोई कमी ना रहे, उनको ये ना लगे कि मैं इस कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया या मेरा ये सपना मैं पूरा नहीं कर पाया। तो ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा संगीत संस्थान हो जहाँ पर वो संगीत की शिक्षा फ्री में भी ग्रहण कर सकें और हर तरह से उनको वहाँ पर सुविधा मिले, ऐसा मेरा सपना है। अब ये कहाँ तक पूरा होता है ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है। बस मैं चाहती हूँ कि ये सपना ज़रूर पूरा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिले। आपने कई मंचों को सुशोभित किया है, कुछ खास स्मृतियाँ आपके मन में हैं? मेरे लिए मेरा हर मंच बहुत ही अलग होता है और बहुत ही मेमोरेबल होता है, क्योंकि हर मंच में मैं जहाँ भी जाती हूँ बहुत ही प्यार और आशीर्वाद मिलता है दर्शकों का, और जिसे मैं जीवन भर कभी भुला ही नहीं सकती। एक ऐसा मंच था दिल्ली में, मैं बहुत बड़े समागम में, संत समागम में मैं गा रही थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और शुरुआत ही थी मेरी। तो वहाँ पर गाने के बाद जब मैं उतरी मंच से और मंच की जो अध्यक्षता कर रहे थे, उनके मुख से स्टेट में ये कमेंट था कि काश यहाँ पे लता जी बैठी होती तो उन्हें ये वहम हो जाता कि मैं तो गा नहीं रही हूँ, मेरी आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो ये कमेंट मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया और मेरी तो वैसे भी आदर्श रही हैं लता जी और आशा जी, दोनों की गायकी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उन दोनों के गानों को सुन कर मैं बड़ी हुई हूँ और उनको सुनकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो मेरे लिए मेरे जीवन की आदर्श है। तो वो मंच मेरे लिए आज भी मेमोरेबल है और वैसे तो हर मंच मेरे लिए बहुत ही यादगार होता है, बहुत ही सुंदर होता है। और अब वो वक्त आ गया है हमारी बातचीत को खत्म करने का, लेकिन चलते चलते हम उस गीत को जरूर आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे जिसके माध्यम से आप रातों रात लोकप्रिय हुई थी। जी जरूर। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। बहुत सुंदर। और शाम चूड़ी बेचने आया उसका भी एक कुछ थोड़ा सा मुखड़ा सुना दें। मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। बहुत सुंदर। मन तो नहीं हो रहा है कि हम इस बातचीत को खत्म करें और लगता है कि आपसे मीठी तराने सुनते चलें, लेकिन घड़ी है वो कह रही है कि हमें एक कार्यक्रम खत्म करना होगा। तो तृप्ति जी, इतना समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।